कैलकुलेशन के आधार पे ही समझेंगे। यहाँ पे 5500 पोस्ट का जो डेटा अभी जो आएगा कि बिहार में जो जिन लोगों का बिलिस या बिलीव है, तो उन लोगों के आधार पे 5500 पोस्ट पर किस तरीके से डोमिसाइल नीति प्रभावी होगा। देखिए, डोमिसाइल पॉलिसी को समझने से पहले हम लोग आरक्षण पॉलिसी को इसमें समझेंगे। देखिए, आरक्षण पॉलिसी किस तरीके से प्रभावी होता था, तो देखिए 5500 जो सीट है लाइब्रेरियन का, इसमें से 50% सीट जो है ये निर्धारित है ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। तो यहाँ और 10% सीट जो निर्धारित है वह ईडब्ल्यूएस का निर्धारित है। तो इस आधार पे अगर आप बात करें तो लगभग यहाँ पे 50 और 10 60% सीट जो है ये डायरेक्ट आरक्षण के बेनिफिट में चला जाएगा। तो 60% का मतलब हुआ कि 3300 पोस्ट जो है ये बिहार के ही निवासी को मिलेगा, बिहार के ही स्थानीय निवासी को मिलेगा, बशर्ते इनको इसका फ़ायदा लेने के लिए अंचल कार्यालय से जो निर्गत जो आरक्षण का जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट होता है वह इन्हें उपलब्ध कराना होगा फॉर्म भरने के समय। तो 3300 सीट पे तो डायरेक्ट बिहारियों को बेनिफिट मिल गया। अब बच गया यहाँ पे 2200 सीट। अब देखिए ये 2200 जो सीट बचा, इस 2200 सीट में से 35% सीट जो है ये महिला के लिए बिहार सरकार आरक्षित कर रखा है। और ये कौन सी महिला के लिए, जो बिहार राज्य के स्थानीय निवासी हैं, ठीक है। तो इसके बाद यानी 2200 में से 35% सीट का मतलब हो गया कि लगभग 770 पद जो है ये दे दिया गया बिहार राज्य के महिला को अतिरिक्त बेनिफिट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम डेटा मेंशन करते हैं तो 3300 पहले से था और 770 पोस्ट इसमें और ऐड हो गया जो बिहार राज्यों के स्थानीय निवासियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए अगर 2200 में से अगर 770 पद अगर महिलाओं को अगर हम यहाँ पे बिहार राज्य वाले महिलाओं को अगर हटा देते हैं तो लगभग यहाँ पे 1430 पद जो है ये अब अनारक्षित कैटेगरी में आएगा। अगर बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होगा तो अनारक्षित पदों की संख्या हो जाएगा 5500 के आधार पर 1430। यानी इस 1430 सीट पर किसी भी राज्य के जो छात्र या छात्रा हैं वो इस 1400 सीट पे फाइट करेंगे। बिहार के वे स्टूडेंट जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं वे लोग कहाँ पे फाइट करेंगे, 1430 सीट पे फाइट करेंगे। अब देखिए ये 1400 सीट तो 1430 सीट के अगर डोमिसाइल पॉलिसी अगर लागू होता है तो देखेंगे कि उस आधार पर ये कैसे अलग अलग होगा। तो 1430 सीट के आधार पे अगर बात करें तो यहाँ पे 40% सीट उन लोगों के लिए दिया जाएगा, उन लोगों के लिए 40% सीट दिया जाएगा जो लोग बिहार के स्थानीय निवासी हैं लेकिन उन्होंने 10वीं या 12वीं या दोनों में से कोई भी एक भी परीक्षा बिहार से संबंधित बोर्ड से न देकर किसी अन्य राज्य के बोर्ड से दिया है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे 40% सीट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कौन लोग हैं जिसको नहीं मिलेगा, ये वो स्थानीय लोग हैं जो बिहार से संबंधित हैं लेकिन उन्हें 10वीं या 12वीं में से उन लोगों ने न तो उन लोगों ने 10वीं का बोर्ड यहाँ से दिया न 12वीं का दिया। तो अगर 1430 पद का अगर 40% को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 572 ऐसे पद हो जाएंगे कि इस पद का बेनिफिट बिहार के स्थानीय निवासी को उस समय नहीं मिल पाएगा जब वहाँ 10वीं और 12वीं के वो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी 572 सीट के अलावे अब देखिए यहाँ पे जो 60% सीट बचा, 60% सीट यानी 1430 का 60% सीट का मतलब हो गया कि 858 सीट। ये 858 सीट उन लोगों के लिए है कि जो किसी दूसरे राज्य के स्थानीय निवासी हैं, किसी दूसरे राज्य के स्थानीय निवासी हैं लेकिन उन्होंने 10th और 12th या दोनों में से कोई भी एक अगर कर रखा है बिहार से के संबंधित बोर्ड से, तब उन लोगों को ये बेनिफिट यानी 858 वाले सीट का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अगर वैसे तो संख्या काफ़ी कम है कि ये जो 858 वाले जो संख्या है इसमें तो काफ़ी कम लोग होंगे, लेकिन इसका बेनिफिट उन बिहार राज्य के अनारक्षित कैटेगरी वाले स्थानीय निवासी को मिलेगा जिन लोगों ने
जिन लोगों ने बिहार के अनारक्षित श्रेणी में रहने के बाद 10वीं या 12वीं का परीक्षा जो है वो बिहार बोर्ड से दिया है, तो इस आधार पे देखिए यहाँ पे टोटल सीटें कितने हो गए। जो बिहार राज्य के स्थानीय निवासी को 3300 पहले से था, 770 महिला को दे दिया गया, और यहाँ पे ये 858 सीट का फ़ायदा ये बिहार राज्य के स्थानीय निवासी को मिलना तय है। 4900 ऐसे पद हैं जो बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों को अब दिया जाएगा। तो इस आधार पे देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत हो गया। यहाँ पे अगर बात करें इसका तो 10% और इसका अगर बात करें तो 15%। तो ये जो 25% का जो सीट है, 25% का जो आकलन है, ये 25% का सीट तो यहाँ पे लगभग ये 5000 जो पद हो जाएंगे, लगभग 4900 जो पद हैं, ये 4900 पद बिहार राज्य को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। यानी बिहार राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को लगभग 90% सीट पर उनका हक जो है इस बार लाइब्रेरियन की वैकेंसी में आ जाएगा। तो सबसे प्रमुख रूप से कि जो लगभग 10% का जो आंकड़ा है, ये जो 572 जो सीट देख रहे हैं, यही 572 सीट पे दूसरे राज्य के जो स्थानीय निवासी होंगे वह दावा कर सकते हैं। तो बिहार लाइब्रेरियन या बिहार शिक्षक भर्ती में अगर डोमिसाइल पॉलिसी लागू होता है तो लगभग अनारक्षित श्रेणी या आरक्षित श्रेणी को और महिला को अगर जोड़ लेते हैं तो 90% सीट पर बिहार राज्य के स्थानीय निवासियों का फ़ायदा मिलना तय होगा। तो आने वाले समय में ये बिहार के छात्रों के लिए बड़ा शिक्षा विभाग के अधीन में जो वैकेंसी है TRE 4 या आने वाले TRE 5 या लाइब्रेरियन, तो उनके लिए एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और दूसरे राज्य वाले लोगों के लिए भी एक जो सीट को जो बैंड किया गया है तो वे 10% के आधार पर ही अपने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिलेंगे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।